और इस एपिसोड की स्टार्टिंग सीन में ही हमें ना उसी एरो को दिखाया जाता है और जो कि ना हमारे लिन ले के काफी ज्यादा करीब से गुजर गया था। और वेल जिसको देखते हुए जो लिन ले आता है ना वो कहने लगे थे कि ये बंदा ना मेरे इतने ज्यादा करीब था लेकिन फिर भी इसका जो एरो है ना वो मुझे टच भी नहीं कर पाया। और तभी हम एल्डोडेलन को देखते हैं और जो कि लिन ले से कहने लगे थे कि मेरे ख्याल से ना ये बंदा क्लोज कॉम्बैट में काफी ज्यादा वीक होगा, जिसकी वजह से ना इसका जो ये एरो ये तुम्हें यहाँ पर टच नहीं कर पाया। और जो लिन ले होता है वो एल्डोडेलन से कहने लगे थे आखिर मैं इसे कैसे पकड़ूं। और वेल यहाँ पर हम देखते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के जो क्लूज होते हैं ना उनको ना गैदर करना शुरू कर देता है। और वेल तभी ना हम उसी पर्सन को देखते हैं और जो कि ना हमारे लिन ले को देखते हुए कहने लगे थे कि ओ क्या बात है, ये बच्चा ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और जो कि ना हंसते हुए वहां से हाइड हो जाता है। और तभी हम बे को देखते हैं और जो कि लिन ले से कहने लगे थे कि बॉस तुम ना मुझे ये काम दो और इस बच्चे को ना मैं इमीडिएटली पकड़ लूंगा। लेकिन लिन ले ना उसे रिफ्यूज करते हुए कहने लगे थे कि नहीं ये मेरा ट्रायल है और मुझे ही ना इसे पास करना होगा। और जो कि बे से कह देते हैं कि जब तक ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो तुम ना इसके अंदर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करोगे। और जो कि ये कहते हुए ना अपनी जो एक्सट्रीम स्पीड है उसको एक्टिवेट करते साथ ही यहाँ से 9-2-11 हो जाता है। और वैल्यू लिन ले होता है ना उसने उस बंदे को फाइंड आउट कर लिया था और जो कि अपने ना उसी एरो के जरिए से यानी कि उसी ब्लेड के जरिए से ना उस बंदे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन जो बंदा होता है ना वो काफी ज्यादा फुर्तीला था और जो कि उसके सभी के सभी अटैक से काउंटर कर गया। और जो कि अपने एरोज के जरिए से लिन ले के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन जो लिन ले होता है ना उसके सभी के सभी अटैक से काउंटर कर गया। और लिन ले अपनी ना उसी अल्टीमेट स्पीड को यूज करते हुए ना इमीडिएटली ना उससे यहाँ पर चारों ही डायरेक्शन से ना अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन ये बंदा ना उसके सभी के सभी अटैक से काउंटर कर रहा था। लेकिन तभी ना हम इसी इमेज को देखते हैं और जो कि ना अपने एरोज को निकालते साथ ही अपनी जो वाइंड एबिलिटी होती है उसको भी कंबाइन करते हुए सीधा ही लिन ले की तरफ ना 2 एरोज को पुश कर देता है। और वेल यहाँ पर हम देखते हैं उसका ना जो एक एरो होता है वो हमारे लिन ले की बॉडी के अंदर पेयर्स हो जाता है। और जिसको देखते हुए जो बेबे था ना वो भी काफी ज्यादा परेशान हो गया। लेकिन तभी लिन ले जो होता है ना अपने उसी डैगर को सीधा ही उस बंदे की तरफ थ्रो कर देता है। और वेल यहाँ पर हम उसी डैगर को देखते हैं और जो कि ना उसके फेस को टच करते हुए सीधा ही पीछे की तरफ पेयर्स हो जाता है। और जो वाइंड मैजिशियन होता है ना वो हमारे लिन ले से कहने लगे थे कि तुम्हारे जैसे बच्चे को ना मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और वैसे भी ना तुमने मुझे इंजर्ड कर दिया। और वेल जो बंदा होता है हमारे लिन ले से कहने लगे थे कि जब तक ना तुम बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करोगे और जितनी ज्यादा ना हार्ड ट्राई नहीं करोगे तुम तक तुम उस बंदे को ना सर पास नहीं कर सकते जो कि ना तुमसे ज्यादा पावरफुल हो। और हाँ अब तुम अपनी कंडीशन तो देख ही सकते हो और वैसे भी ना अब तुम मुझसे रहम की भीख मांगने वाले हो। और शायद ना मैं तुम्हारे इस प्यारे से फेस के ऊपर बिल्कुल भी ना अपने इस एरो के जरिए से अटैक ना करूं। और मेरे ख्याल से ना तुम जो मैजिक एकेडमी है ना उसी से यहाँ पर आए होगे, लेकिन फिर भी ना मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर ना काफी एबिलिटीज मौजूद है। वैसे भी अब मैं तुम्हें यहाँ पर स्लॉटर करने वाला हूँ। और जो कि इमीडिएटली ना अपनी कमान को निकालते अपना जो एरो होता है ना उसे सीधा ही हमारे लिन ले की तरफ पॉइंट आउट कर देता है। और वेल जिस बंदे ने ना अपनी वाइंड एबिलिटी को भी उस एरो के साथ कंबाइन कर दिया था। लेकिन लिन ले ना अपनी इमीडिएटली ना पावर्स को गैदर करते हुए अपनी अर्थ गैदरिंग शेल नाम की टेक्निक को यूज करता है और जिसकी वजह से हम देखते हैं उसके पीछे ना एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। और उस स्पेल को यूज करने की वजह से वहां पर ना इतने ज्यादा रॉक्स आ चुके थे कि उन्होंने ना उस बंदे को नीचे की तरफ पुश कर दिया। लेकिन तभी ना हम उसी मैजिशियन को देखते हैं और जो कि वेल ना नीचे की तरफ फॉलिंग करते हुए बिना अपने उस एरो के अंदर अपनी वाइंड एबिलिटी को यूज करते हुए सीधा ही उसे लिन ले की तरफ पॉइंट आउट कर देता है। और इसी के साथ अगली इसी में हम ना उसी एरो को देखते हैं और जो कि वेल ना हमारे लिन ले की जो आइज होते हैं उनके बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुका था। और तभी हम देखते हैं जो एरो था वो दरअसल में ना हमारे लिन ले के हैंड को pierce करते हुए उसकी आइज तक पहुंचा था। लेकिन जो लिन ले था उसने ना अपने हैंड्स को यूज करते हुए उस एरो को काउंटर कर लिया। और इसी के साथ जो लिन ले होता है ना इतनी ज्यादा क्रूशियल पॉइंट के अंदर भी सर्वाइव कर जाता है। और अगली सीन में लिन ले ना अपने फ्रेंड की जो ग्रेव होती है उसके पास मौजूद होता है और जो कि कहने लगे थे कि आगे से ना मैं अपने किसी भी फ्रेंड को इस तरह हर्ट बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और जो कि वेल ना अपने फ्रेंड के लिए काफी ज्यादा दुखी होते हैं और जो कि इमीडिएटली ना अपने उसी टोकन को जो कि उसकी एकेडमी का होता है उसी की ना जो ग्रेव होती है उसी के ऊपर रख देता है। और इसी के साथ ना अपने इसी फॉरेस्ट के अंदर जो जर्नी होती है ना उसी की तरफ रवाना हो जाता है। और अगले ही सीन में हम लिन ले को देखते हैं और जो कि वेल ना इसी फॉरेस्ट का जो डीप एरिया होता है उसी की तरफ बढ़ रहा था। और वेल जो बेबे होता है ना हमारे लिन ले से कहने लगे थे आखिर तुमने ना मुझे उस फाइट के अंदर इन्वॉल्व होने क्यों नहीं दिया। और जिस पर ना जो बेबे होता है उसे ना लिन ले कहने लगे थे कि ये ना मेरा ट्रायल था और इसीलिए ना मुझे ही इसे कंप्लीट करने दो। और जो कि ये कहते हुए ना इसी फॉरेस्ट के ब्रांचेस और मुख्तलिफ किस्म के ना माउंटेन से होता हुआ ना उस प्लेस पर पहुंच चुका था। और जहां पर देखते हैं लिन ले कहने लगे थे कि मैं फाइनली इस प्लेस पर पहुंच चुका हूं। और तभी एल्डरडेलन भी ना बाहर आते हुए लिन ले से कहने लगे थे कि वैसे मानना पड़ेगा ये पूरी की पूरे कॉन्टिनेंट की ना एक ग्रेटेस्ट माउंटेन रेंज है और तुम ना इस माउंटेन रेंज को ना बहुत ही ज्यादा या फिर मैं ऐसे कहूँ कि मिलियंस ऑफ ना बीस्ट का एक घर भी मान सकते हो। और वेल तभी ना हमें इस पूरी की पूरी माउंटेन रेंज के ना जो बीस्ट होते हैं उनका भी थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जाता है और जो कि लिटरली काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और वेल तभी ना
हम लिन ले और एल्डर डेलन को देखते हैं और जो कि वेल ना इसी बीस्ट माउंटेन रेंज को एक्सप्लोर करने के लिए इसके ना और भी ज्यादा डीप एरिया में जाना शुरू हो गए थे। और तभी लिन ले जो होता है ना अपनी पावर्स को गैदर करते हुए जैसे ही अपने हैंड्स को यहाँ पर स्टैम्प करता है तो उससे ना हम काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को इमिट होता हुआ देखते हैं। और वेल जो एनर्जी होती है उसने ना पूरे के पूरे बीस्ट माउंटेन रेंज को ही कवर कर लिया। और जिसे देखते हुए एल्डर डेलन ना हमारे लिन ले से कहने लगे थे कि बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छे, तुम्हें ना इसकी और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। और तभी लिन ले ना एल्डर डेलन से कहने लगे थे कि मैंने ना स्कैन किया इस पूरे के पूरे बीस्ट माउंटेन रेंज के, जिसके जगह जगह पे ऊपर ना मेरी जो ये एनर्जी है ना गई है ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लो लेवल के ही बेजिकल बीस्ट मौजूद हैं। लेकिन तभी एल्डर डेलन ना उसे कहने लगे थे कि मेरे ख्याल से जो पावरफुल बीस्ट है ना ये इस माउंटेन रेंज के ना और भी ज्यादा डीप एरिया में मौजूद होंगे और जिन्होंने ना खुद को हाइड कर लिया होगा। और हत्ता कि जो सेंट लेवल के मैजिकल बीस्ट भी होंगे ना वो भी शायद अपने आप को ना हाइड करके इसी बीस्ट माउंटेन रेंज के अंदर मौजूद होंगे। लेकिन तभी जो हमारा लिन ले होता है ना उससे यहाँ पर एनर्जी के अंदर कुछ फ्लक्चुएशन महसूस होती है और जो कि जैसे ही ना यहाँ पर चेक करता है तो उसे ना इसके बारे में रियलाइज हो जाता है कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट ना उसी की तरफ बढ़ रहा है। और तभी यहाँ पर ना हम इस बीस्ट को देखते हैं और जो कि वेल ना अंडरग्राउंड होते हुए जैसे ही हमारे लिन ले के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जो लिन ले होता है ना उसके हॉर्न से पकड़ते हुए सीधा ही उसे पीछे की तरफ पुश कर देता है। और वेल तभी ना हम इसी राइनो जैसे दिखने वाले ना बीस्ट को देखते हैं और जो कि अपनी जैसे ही ना फुट्स को जमीन के ऊपर स्टैप करता है तो उसकी वजह से हम बहुत सारी अर्थ स्पाइक्स को देखते हैं और जो कि हमारे लिन ले की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन लिन ले अपनी वाइंड एबिलिटी को यूज करते हुए ना उन सभी के सभी अर्थ स्पाइक से काउंटर करता हुआ ना अपनी जो वाइंड एबिलिटी होती है उसको यूज करते हुए जो वो राइनो होता है ना उसका जो हॉर्न होता है उसे भी ना आधी से कट कर देता है। और वेल जिसकी वजह से हम देखते हैं वो तो यहाँ पर अधमरा हो चुका था। और तभी हम लिन ले को देखते हैं और जो वेल जैसे ही अपने फाइनल अटैक को उसके ऊपर लैंड करता है तो उसकी वजह से जो ये मैजिकल बीस्ट होता है ना इसका तो यहाँ पर काम तमाम हो चुका था। और इसी के साथ हम एल्डर डेलन को देखते हैं और जो कि वेल हमारे लिन ले की जो प्रोग्रेस होती है उसे देखते हुए कहने लगे थे कि वैसे मानना पड़ेगा तुमने ना सिर्फ और सिर्फ अकेले ही इस लेवल 3 का जो ये मैजिकल बीस्ट है ना इसे अपनी कुछ ही स्ट्रेंथ को यूज करते हुए एलिमिनेट कर दिया। वैसे मानना पड़ेगा जो तुम्हारी ये वेरियर ट्रेनिंग वाली कॉम्बैट स्किल्स है ना ये काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। लेकिन लिन ले ना अपनी पावर्स को यूज करते हुए जो ये मैजिकल बीस्ट होता है ना इसका जो कोर होता है उसे भी इमीडिएटली उसकी बॉडी से अलग कर लेता है। और जिसको देखते हुए जो एल्डर डेलन होता है वो कहने लगे थे कि वैसे मानना पड़ेगा ये ना काफी ज्यादा रेयर मैजिकल कोर है। और हाँ इस लेवल 3 का जो ये मैजिकल बीस्ट है ना और इसके जैसे जितने भी लेवल 3 के मैजिकल बीस्ट होंगे ना और उनके जो कोर होंगे उनके बदले में तुम्हें ना 100 ऑफ कॉइंस मिल सकते हैं। और बच्चे हमारा ये शिकार काफी ज्यादा शानदार रहा और वैसे भी इस बीस्ट को ना मारना काफी ज्यादा आसान था। लेकिन तभी यहाँ पर हम बे को देखते हैं और जो कहना उस बीस्ट को देखते हुए कहने लगे थे कि ओ क्या बात है, मैं तो अब इसको ना यहाँ पर रोस्ट करते हुए खाऊंगा। और इसी के साथ सीन कट होता है और अगली ही सीन में हम लिन ले को देखते हैं और जो कि वेल ना इसी राइनो का जो मीट होता है उसे रोस्ट करने में लगा हुआ था। और बे ना इस मीट को देखते हुए तो यहाँ पर कहने लगे थे कि आज तो भाई ना काफी ज्यादा मजा आने वाला है और लिन ले जल्दी से बनाओ ना, मेरे तो मुंह से ही ना इसे देखते हुए ही पानी आ रहा है। भाई जल्दी करो ना, जल्दी करो, इस आग को थोड़ा सा तेज तो करो ना। और जो कि कहते हुए ना अपनी पावर्स को गैदर करते हुए जो ये फायर होते हैं इससे और भी ज्यादा इंटेंस करना शुरू कर देता है। और वेल जिसको देखते हुए जो लिन ले होता है उसे कहने लगे थे कि ऐसा मत करो। लेकिन तभी यहाँ पर ना हम एक बहुत बड़े से ब्लास्ट को विटनेस कर पाते हैं और तभी ना हम बे को देखते हैं और वेल जिसकी जो पूंछ होती है ना उसके ऊपर आग लग गई थी। और जिसको देखते हुए जो लिन ले होता है ना उसको यहाँ पर कहने लगे थे कि रुको रुको मैं ना इस आग को बुझाता हूँ, रुको तो सही। और इसी के साथ जो लिन ले होता है ना इस फॉरेस्ट के और भी ज्यादा डीप में जाना शुरू हो गया था और जहाँ पर हम वेल बहुत सारे रूट्स को देखते हैं और जो कि जैसे मानो के अपने न किसी शिकार को ही तलाश कर रही हो। और वेल जहाँ पर जो लिन ले होता है वो यहाँ पर ना मुख्तलिफ किस्म की जो नदियां होती है उनको पार करते हुए और भी ज्यादा आगे की तरफ जाना शुरू हो गया। और जो एल्डर डेलन होते हैं ना हमारे लिन ले से कहने लगे थे कि तुम्हें ना इस मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के अंदर बहुत ही ज्यादा ना अपने आप की केयर करनी होगी और वैसे भी ना यहाँ पर कौन सा कहाँ पर मॉन्स्टर आ जाए इसके बारे में तुम्हें ना हमेशा ही ना ध्यान रखना होगा क्योंकि वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और तभी जो लिन ले होता है उससे यहाँ पर किसी मैजिकल बंदे का यानी कि जो मैजिशियन होता है उसका कंकाल भी देखने को मिलता है और जो कि एल्डर डेलन से कहने लगे थे कि ये बंदा भी ना इसी बीस्ट माउंटेन रेंज के अंदर आया होगा और जो कि यहीं पर मारा गया। और वेल जो एल्डर डेलन होता है ना हमारे लिन ले से कहने लगे थे कि वैसे भी तुम जितना ना इसी बीस्ट माउंटेन रेंज के ना डीप एरिया के अंदर जाओगे ना और भी बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट इसके अंदर मौजूद होंगे। और तभी ना हम लिन ले को देखते हैं और जो कि बढ़ते बढ़ते ना एक प्लेस पर पहुंच चुका था कि जहाँ पर ना बहुत चाहिए क्योंकि ना इन लोगों का जो ब्लड है ना वो बहुत सारे बीस्ट को यहाँ पर बुलाने के लिए मदद करेगा। और तभी ना हम यहाँ पर लिन ले को देखते हैं और जो कि इमीडिएटली ना वहाँ पर जंप करते हुए ना एक दरख्त के ऊपर आ पहुंचा था। और तभी हम बहुत सारे बीस्ट को देखते हैं और जो कि वेल इन सभी के सभी लोगों को अपना खाना बनाने के लिए वहाँ पर पहुंच चुके थे। और जहाँ पर हम बहुत सारे ना वुल्व्स को देखते हैं और वेल यहाँ पर हम उनके लीडर को भी देखते हैं और जो कि सभी के सभी ना इन लोगों को खाने के लिए पहुंच चुके थे। और जिनको देखते हुए जो बेबे होता है ना हमारे लिन ले से कहने लग जाता है कि बॉस आपका क्या ख्याल है कि हम इनको यहाँ पर स्लॉटर करें। जिस पर ना लिन ले उसे कहने लगे थे कि तुम ना इन सभी के सभी वुल्व्स को ना कोई भी ऑर्डिनरी वुल्व्स बिल्कुल भी नहीं समझ सकते क्योंकि ना इन
सभी के सभी के पास ना वाइंड एलिमेंटल पावर्स मौजूद हैं और जो कि ना बेबी से कहने लग जाते हैं कि वैसे भी ना ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन तभी लिन ले जो होता है ना वो कहने लग जाता है लेकिन फिर भी ना ये वाइंड एलिमेंटल पावर्स को पोजेस करने वाले 5 वुल्व्स ना मेरी जो ट्रेनिंग है ना उसको यहाँ पर कंपेयर करने में काफी ज्यादा मदद करेंगे। और जो कि ये कहते साथ ही ना उनके ऊपर अटैक करने के लिए नीचे की तरफ जंप लगा देता है, लेकिन तभी यहाँ पर तभी एक वुल्फ ना अपनी वाइंड एलिमेंटल पावर्स को अपने फेस के अंदर गैदर करते हुए ना सीधा ही उसके जरिए से हमारे लिन ले के ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पर हम बाकी के वुल्फ्स को भी देखते हैं और जो कि ना अपनी पावर्स को गैदर करते हुए ना बहुत सारे वाइंड स्लैशेस को सीधा ही लिन ले की तरफ बढ़ा देते हैं, लेकिन हम लिन ले को देखते हैं और जो कि ना उन सभी के सभी अटैक से काउंटर करते हुए ना सीधा ही ऊपर की तरफ जंप लगा देता है। और वाइल जिसने ना अपनी वाइंड एलिमेंटल पावर को यूज करते हुए ना इन सभी के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन हम इन वुल्फ्स को देखते हैं और जो कि ना उसके अटैक से काउंटर कर गए। और तभी ना हम एक वुल्फ को देखते हैं और जो कि वेल जैसे ही ना हमारे लिन ले को स्लॉटर करने वाला होता है, लेकिन जो लिन ले था ना वो अपने सामने एक बैरियर को क्रिएट कर लेता है और जो कि इमीडिएटली ना अपनी एक अर्थ स्लैश को यहाँ पर समन करते हुए उस अर्थ स्लैश को ना यानी कि उसी अर्थ स्पाइक को सीधा ही उस ये ना बॉडी के अंदर पियर्स कर देता है। और जिसकी वजह से जो ये लिन ले का बीस्ट होता है यानी कि जो उसको स्लॉटर करने वाला होता है वो तो यहाँ पर इमीडिएटली ही मारा गया। और इसी के साथ हम यहाँ पर ना बाकी के वुल्फ्स को देखते हैं और जो कि ना काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे और जो कि जैसे ही लिन ले के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी जो लिन ले होता है ना अपनी अर्थ एलिमेंटल पावर को यूज करते हुए एक बैरियर को क्रिएट कर लेता है और जिसके अंदर ना उसने ना कुछ वुल्फ्स को ट्रैप कर लिया था। और जहां पर हम देखते हैं अपनी ना अर्थ स्पाइक्स को यूज करते हैं ना उन सभी के सभी वुल्फ्स को स्लॉटर कर देता है, लेकिन तभी यहाँ पर हम ना बाकी के 2 वुल्फ्स को देखते हैं और जो केवल ना हमारे लिन ले के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो लिन ले होता है ना अपनी वाइंड एलिमेंटल पावर को यूज करते हुए ना उन सभी के सभी अटैक से काउंटर कर गया। और जहां पर हम देखते हैं जैसे ही ना उन वुल्फ्स के ऊपर वो अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन जो वुल्फ होते हैं ना वो तो यहाँ से 9-2-11 होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लिन ले होता है ना अपने आइस लैशेस के जरिए से सीधा ही उनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर ना हम दूसरे वाले वुल्फ को देखते हैं और जो कि ना अपने आइस लैशेस के जरिए से हमारे लिन ले के ऊपर अटैक करना शुरू हो गया, लेकिन जो लिन ले होता है ना वो ऊपर की तरफ जंप लगा देता है और जो कि ना अपनी वाइंड एलिमेंटल पावर को यूज करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल ना जो स्लैशेस होते हैं उनको सीधा ही उसकी तरफ बढ़ा देता है। एक साथ अगले ही सीन में यहाँ पर हम लिन ले को देखते हैं और वेलिस ने ना सभी के सभी बीस्ट को स्लॉटर कर दिया था और जो एल्डर डेलन होता है ना हमारे लिन ले से कहने लग जाता है कि वैसे ना मानना पड़ेगा तुमने ना अपनी जो मैजिकल पावर्स है ना उनको अपनी वेरियर कॉम्बैट स्किल्स के अंदर कंबाइन कर दिया है। और हम लिन ले को देखते हैं और जो कि ना उन सभी के सभी जो बीस्ट होते हैं ना उनके जो मैजिकल कोर्स होते हैं उनको गैदर करना शुरू हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर ना हम एक वुल्फ को देखते हैं और जो कि यहाँ पर ना बड़ा शाना था और जो कि यहाँ पर सोया हुआ था और जहाँ पर हम देखते हैं इमीडिएटली ना मौका देखते साथ ही वहां से 9-2-11 हो जाता है और जिसको देखते साथ ही जो बेबे होता है ना हमारे लिल्ले से कहने लग जाता है कि बॉस जरा वो देखो वो यहाँ से ना एस्केप करने की कोशिश कर रहा है। और जिसको देखते हुए जो एल्डर डेलन होता है ना हमारे लिल्ले से कहने लग जाता है कि तुम्हें ना इसे स्लॉटर करना होगा, अदरवाइज ये अपने ना और भी बहुत सारे ना कंपेनियंस को यहाँ पर लेकर आ जाएगा और जिसकी वजह से ना हमारे लिए काफी ज्यादा ट्रबल पैदा हो सकती है। और वेल यहाँ पर हम लिल्ले को देखते हैं और जो कि ना अपनी वाइंड एलिमेंटल पावर को यूज करते हुए ना अपनी जो लाइटनिंग एट्रीब्यूट होती है उसको एक्टिवेट कर लेता है और जो कि ना लाइटनिंग एट्रीब्यूट को यूज करते हुए लाइटनिंग स्पीड के साथ मूव करते हुए ना सीधा ही उसी बीस्ट की तरफ रवाना हो गया। और जहां पर हम उसी बीस्ट को देखते हैं और जो कि वेल ना अपने साथियों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन जो लिन ले होता है ना अपनी वाइंड एलिमेंटल पावर को यूज करते हुए बहुत सारे वाइंड स्लैशेस को उसकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन जो वुल्फ था ना वो तो काफी ज्यादा चालाक था और जो कि सभी के सभी अटैक से काउंटर कर गया। लेकिन तभी ना हम लिन ले को देखते हैं और जो कि ना अपनी सुपर सोनिक एबिलिटी को यूज करते हुए ना जो वो बीस्ट होता है उसके आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो वो बीस्ट था ना वो तो लिटरली काफी ज्यादा चालाक और तेज था और जो कि यहाँ पर ना उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देता। लेकिन तभी हम लिन ले को देखते हैं और जो कि ना ऊपर की तरफ जंप लगा देता है और जिसने अपनी वाइंड एलिमेंटल पावर को यूज करते हुए एक आइस स्लैश को सीधा ही उसी बीस्ट की तरफ बढ़ा दिया। और वेल यहाँ पर हम उसी आइस स्लैश को देखते हैं और जो कि ना उस बीस्ट की जो बॉडी होती है ना उसके अंदर पेयर्स हो जाता है और इसी के साथ ना इसका भी काम तमाम हो गया था। और वेल इसको देखते साथ जो लिन ले होता है वो तो यहाँ से एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर ना हम उसके साथियों को देखते हैं विच मीन्स कि उसी ना वुल्फ के साथियों को देखते हैं और जो कि वेल यहाँ पर पहुंच चुके थे। और दरअसल में ना जो हमारा लिन ले होता है ना वो उसी माउंटेन रेंज के अंदर पहुंच चुका था जहां पर ये सभी के सभी वुल्फ्स रहते थे और जहां पर हम वो और भी ना बहुत सारे वुल्फ्स को देखते हैं और जिन्होंने ना हमारे लिन ले को चारों ही डायरेक्शन से पूरी तरीके से कवर कर लिया था और जो कि ना हमारे लिन ले की तरफ देखते हुए चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और तभी यहाँ पर ना हम वुल्फ किंग और वुल्फ क्वीन को भी देखते हैं और जिसको देखते हुए जो लिन ले होता है ना वो भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था और जो कि कहने लग जाता है कि मैं फिर भी ना इनसे 1 स्टेप पीछे ही रहा। और तभी जो बेबे होता है ना वो लिन ले से कहने लग जाता है कि हो ना हो जो ये वुल्फ किंग और जो इसकी ना वुल्फ क्वीन है ना वो कम से कम ना 5 लेवल के ना मैजिकल बीस्ट तो जरूर होंगे और जिनके साथ ना हमारा फाइट करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और इसी शानदार एनीमे ब्रेकडाउन के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।